हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में। और आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी कि विलियन। तो विलियन चैप्टर आपका एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। इसके लगभग हर एक टॉपिक पर आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा, बट इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इस तरीके से पढ़ना है कि हम लोग इसको ईजिली समझ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा ये चैप्टर कब खत्म हो गया। ठीक है, तो आप बने रहिए सत्यम सर केमिस्ट्री के साथ अपने यूट्यूब चैनल SCC स्टडी पर। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि विलियन चैप्टर है क्या, आखिर ये जो विलियन शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये शब्द आया कहाँ से। ठीक है, तो हम लोग अगर विलियन शब्द की बात करें तो विलियन शब्द आपके 7th 8th 9th 10th क्लास से में भी आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में सुना होगा। तो हम सबसे पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ये शब्द आया कहाँ से। तो इस चैप्टर में हम लोगों को एक एक करके सारी चीज़ें पढ़नी है, और वो क्या पढ़ना है हम लोग सिलेबस एनालिसिस में भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया। तो विलियन आपका चैप्टर 2 है। तो हमने बचपन में पढ़ा था पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहते हैं सबको पता है, जो स्थान घेरता है या जिसमें द्रव्यमान निहित होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर या पदार्थ। तो पदार्थ को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया, एक बांटा गया शुद्ध, एक बांटा गया अशुद्ध। तो जो आपका शुद्ध भाग है इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अब हम लोग अशुद्ध से पढ़ते हैं आगे। तो अशुद्ध को मुख्य रूप से मिश्रण कहा जाता है। मिश्रण का इंग्लिश होता है मिक्सचर। हाँ, वही मिक्सर, हल्दीराम का मिक्सर, कि उसको किसी भी अनुपात में आप क्या किए, उसको मिला देते हैं। आप चना मिला दिए, उसमें मूंगफली मिला दो, उसमें बेसन का कुछ मिला दो, नमक मिला दो, आपने उसको मिला दिया बस, तो हम लोग बोलते हैं उसको मिक्सचर। ठीक है, तो उसको मिलाने के अनुपात के हिसाब से दो भागों में बांटा गया मिश्रण को। एक बांटा गया समांगी मिश्रण, एक दूसरा बांटा गया विषमांगी मिश्रण। तो जो समांगी मिश्रण है यानी कि समान अंग वाला, मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक निश्चित अनुपात में किसी चीज को मिलाया जाता है, उसको हम लोग उस श्रेणी में रखते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, और अगर विषमांगी, विषम मतलब होता है बराबर नहीं होना, मतलब जिसे दो भागों में बराबर नहीं बांटा जा सके, मतलब कि जो जिनका निश्चित अनुपात में मिश्रण नहीं तैयार किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आपके वैसे मिश्रण आते हैं जिनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो समांगी मिश्रण को ही मुख्य रूप से विलियन कहा जाता है। यानी कि विलियन हम बनाने के लिए किसी भी दो पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं और तब जो मिश्रण हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, और विषमांगी मिश्रण के बारे में आपने जान लिया। इसको बांटा गया दो भागों में, एक हुआ आपका निलंबन, दूसरा हुआ कोलाइड। तो ये जो निलंबन और जो कोलाइड होता है ये आपका वो भाग है जिसको आप लोग थोड़ा सा मिस करते हैं। जैसे निलंबन होगा, अगर कोई आपसे पूछे निलंबन का उदाहरण क्या है तो आप घबरा जाओगे। निलंबन का उदाहरण होता है, आप सिंपल उदाहरण से मैं समझा देता हूं, आप बालू और पानी का जो मिश्रण आप लेते हो, ठीक है, वो आपका निलंबन है। या फिर मसाला जो बनता है सीमेंट बालू को मिलाकर जिससे प्लास्टर होता है, वो भी एक निलंबन का उदाहरण है। ये सबसे सरल उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अगर आप कोलाइड की बात करें तो जो आप टूथपेस्ट है, जो आपका दूध में पानी है, ये सब जो आपके उदाहरण है, जो जेल है, ठीक है, जो एरोसॉल है, ये सब उदाहरण है आपके कोलाइड के। मतलब जो कोलाइडी विलियन है वो आपका विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं विलियन के बारे में। विलियन क्या है और विलियन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलियन कहते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे कि विलियन होने के कौन से खास गुण होने चाहिए। तो विलियन यानी कि हम नमक पानी ले लेते हैं जो पूर्ण रूप से विलय है, हम ले लेते हैं उसमें चीनी पानी जो कि पूर्ण रूप से विलय है। तो ये सब जो उदाहरण होते हैं, ये सब उदाहरण आते हैं आपके विलियन के अंदर। यानी कि जो विलियन चैप्टर है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी चीज़ों का अध्ययन होगा, जिसमें हम लोग ब्लड, अपने शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके बारे में, जो शरबत बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो रूह अफ़ज़ा आप लोग पीते हो उसके बारे में, एल्कोहल में पानी बहुत फेमस है उसके बारे में। तो एल्कोहल में पानी एक सॉल्यूशन है। अब पता नहीं एल्कोहल कैसे सॉल्यूशन है, ये तो मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया। तो और भी पढ़ेंगे कि इसके बाद हम लोग इसके जब टॉपिक के अंदर आएंगे तो हम लोग विलियन के अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जैसे गैस द्रव का विलियन, द्रव का विलियन, ठोस द्रव का विलियन। अब गैस द्रव के विलियन का अध्ययन हेनरी लॉ के हिसाब से करेंगे, ठोस द्रव के विलियन का अध्ययन हम लोग करते हैं रॉक लॉ के हिसाब से, फिर
फिर उसी के अनुसार आगे एक अनुसंग के गुणधर्म है वो क्या है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसके बाद सिलेबस का आपको डिटेल जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे टॉपिक में बढ़ते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपको ये चैप्टर एकदम मजेदार लगेगा। तो जो हम लोगों को इस विलियन चैप्टर में पढ़ना है वो तो है सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद इसमें पढ़ना है विलियता, ठीक। विलियता के बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं जिसको इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। फिर है हेनरी लॉ यानी कि हेनरी का नियम, फिर है राउल्ट का नियम, उसके बाद आपका आता है अनुसंग के गुणधर्म, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है वाष्प दाब का अवनमन, जिसमें आपको पढ़ना है फिर उसके बाद क्वथनांक का उन्नयन, फिर है हिमांक का अवनमन, फिर प्रासरणी दाब, फिर आप इसमें पढ़ सकते हैं वान हाफ फैक्टर क्या है, इसको हिंदी में कहा जाता है वान हाफ गुणांक। तो इस तरीके से आप जो आपके प्रमुख टॉपिक ये सब आते हैं, जिसमें से आपका प्रासरणी दाब आपका बहुत अच्छा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। राउट लॉ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है और राउट लॉ का यूज अनुसंग के गुणधर्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होता है। तो इस तरीके से आपका सारा का सारा जो है वो सिलेबस कवर करेंगे। तो आप मेरे साथ आप विलियन चैप्टर में बने रहेंगे। पिछले बार भी आप लोग बहुत अच्छे से हम लोग मेरा साथ दिया था, इस बार भी हम लोग एक साथ मिलकर पूरे विलियन का, ठीक है, सत्यानाश कर देंगे, मतलब कि अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ सबसे पहले कि विलियन क्या होता है, विलियन का एक सही परिभाषा क्या है और विलियन से जुड़ा हुआ और भी क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि विलियन है क्या। तो विलियन की मैं परिभाषा लिखूंगा और फिर उस पर जो फैक्ट वाली बातें हैं वो बताऊंगा। तो विलियन की अगर मैं डिफिनेशन लिखूं कि विलियन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण जहां वे आपस में अप्रतिक्रियाशील या जिसको इंग्लिश में जिसको आप अभिक्रियाशील भी बोल सकते हैं, शील हो, वैसे मिश्रण को विलियन कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पर आपको जानने वाली बात यह है, यहां कंसेप्ट यह है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, एक शब्द आया यहां समांगी मिश्रण और दूसरा शब्द है अप्रतिक्रियाशील, मतलब दोनों आपस में अभिक्रियाशील नहीं होने चाहिए। अगर मैं विलियन की परिभाषा बोलता हूं और अगर मैं ये लिखता हूं परिभाषा में कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलियन कहते हैं, तो भी गलत, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपका कोलाइड भी हो सकता है और निलंबन भी हो सकता है, लेकिन विलियन हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन अगर मैं ये बात स्पष्ट करता हूं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको, एकदम क्लियर कर दूंगा इस परिभाषा को। दूसरा, आपस में अभिक्रियाशील, ठीक है, अभिक्रियाशील नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने मान लो कि NaCl लिया, ठीक है, और NaOH ले लिया, या HCl लिया और मैंने उसमें ले लिया
NaOH ले लिया, ठीक है, एक HCl ले लिया और NaOH ले लिया और दोनों का रिएक्शन करा दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि HCl और NaOH आपस में रिएक्शन कर NaCl प्लस H2O बना देंगे। तो ये विलयन नहीं है। ये विलयन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने दोनों पदार्थ लिया उन्होंने आपस में अभिक्रिया कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अभिक्रियाशील नहीं होने चाहिए। हम एक विलयन बनाएंगे लेकिन वो विलयन के दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रियाशील नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो समांगी मिश्रण को समझते हैं। समांगी मिश्रण क्या है? बहुत गर्मी लग रही है। समांगी मिश्रण क्या होता है देखते हो। समांगी मिश्रण हम वैसे मिश्रण को कहते हैं कि जिसमें जो पदार्थ आपस में मिल रहे हैं उनको पृथक करना छन्ना पात्र से आसान नहीं है, ठीक है। इनको छन्ना पात्र द्वारा पृथक नहीं कर सकते, ठीक, बहुत बढ़िया। हम इसे छन्ना पात्र द्वारा क्या नहीं कर सकते? छन्ना पात्र द्वारा इसे पृथक नहीं कर सकते। अब उसके बाद आते हैं, ये हम पहला पॉइंट मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जो इसके विलय के कण हैं वो तल पर नहीं बैठते। मतलब क्या होते हैं? ये पूर्ण विलय होते हैं, ठीक है। ये मतलब विलय मतलब क्या होता है? मिलना। विलय मतलब एक और बात होती है बाद में, पहले यहां होता है पूर्ण विलय, मतलब पूर्ण रूप से ये मिल जाते हैं आपस में, ठीक है। विलय कण तल पर नहीं आते। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने विलयन बनाया और जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे नमक और पानी। नमक और पानी विलयन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अब आप नमक और पानी में जो जितनी बातें हो सकती है आप उसको सोचो, वो जितने गुण हैं वो सारे के सारे आपके समांगी मिश्रण के गुण हैं। मतलब ये हुआ कि उन्हें छन्ना पात्र द्वारा क्या हम उसके नमक पानी को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो पूर्ण विलय होता है, एकदम होता है, वो पूर्ण रूप से घुले होते हैं आपस में, ठीक है। विलय के जो कण है, मतलब नमक जो है क्या तल में आकर बैठता है? नहीं बैठता, क्योंकि वो पूर्ण विलय होता है। और जो कण का आकार होता है वो 10⁻⁹ से कम होता है, ठीक है। तो ये सब जो गुण रखता है, अब जैसे ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है ये हम लोग चौथे चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। इनमें विसरण बहुत तेज होता है, विसरण बहुत तेज होता है। अब विसरण क्या होता है? विसरण होता है आपस में मिलना। हम जैसे ही नमक पानी को मिलाते हैं वो आपस में आसानी से मिल जाते हैं, इसको बोलते हैं विसरण की प्रक्रिया। और विसरण इसमें अत्यधिक तेज होता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये हो गए समांगी मिश्रण के गुण। यानी कि अगर मैं विलयन के गुण की बात करूं तो विलयन का भी यही गुण होगा, विलयन के गुण। मतलब अगर कोई विलयन है, हम विलयन किसको कहेंगे? वैसे पदार्थ जिनको समांगी मिश्रण की व्यवस्था में मिलाया गया हो, मतलब जो आसानी से पृथक नहीं किया जा सके, जिसे जो पूर्ण रूप से विलय हो, जिसके विलय के कण तल पर नहीं चिपकते हो, जो टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है और जिसमें विसरण बहुत तेज होता है, तो ऐसे जो मिश्रण होते हैं उसको हम लोग विलयन कहते हैं, ठीक है। तो हमको इसमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि जो विलयन है वो विलयन के क्या क्या गुण हो सकते हैं। अगर हमने नमक पानी का घोल बनाया या हमने कोल्ड ड्रिंक बनाया CO2 और H2O को मिलाकर, तो इस पर कौन कौन से सिद्धांत हैं जो इस पर लागू होते हैं, ठीक है। इन सब बातों को हमको पढ़ना है इसमें, ठीक है। और ये दोनों जो भी विलयन बनेंगे, जो जिसमें हम दो पदार्थों को लेते हैं, तो उनको वो आपस में अभिक्रियाशील नहीं होने चाहिए, नहीं तो कोई और पदार्थ बन जाएगा और विलयन का जो गुण है वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो विलयन को हम लोगों ने देखा, तो उसको बांटा भी गया होगा बहुत सारे हिसाब से। तो देखते हैं कि कैसे कैसे बांटा जाता है। तो विलयन में दो बातें होती हैं, एक कहा जाता है घटक या कहते हैं अवयवी कण, ठीक है। मतलब
विलयन जो है वो घटक, घटक मतलब होता है कि जिससे विलयन बनता है। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, घटक 1 प्लस घटक 2, या इसको कहते हैं अवयव। ठीक है, जैसे मैंने विलयन बनाया नमक पानी का, जैसे मैंने नमक पानी का विलयन बनाया, तो इस नमक पानी के विलयन में आपका जो घटक, एक घटक मान लेते हैं हम नमक को, और दूसरा घटक मान लेते हैं हम लोग पानी को। तो इसमें ये दो घटक से मिलकर बना है। ठीक है, कितने घटकों से मिलकर बना है? दो घटकों से मिलकर बना है, इसलिए हम कहेंगे इसे द्विअंगी विलयन। ये कितने घटकों से मिलकर बना? तो घटक के हिसाब से, मतलब घटक के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा गया। एक होता है द्विअंगी विलयन, जिसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें दो घटक होते हैं। दूसरा होता है त्रिअंगी विलयन, टर्सरी सॉल्यूशन। इसमें तीन घटक या तीन अवयव होते हैं। जैसे त्रिअंगी विलयन का उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे हमने लिया नमक, पानी और चीनी, तो हमने इसमें तीन विलयन ले लिया, सॉरी तीन अवयव ले लिए, तीन घटक ले लिए, इसलिए ये घटक के आधार पर कैसा विलयन होगा? त्रिअंगी विलयन होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। ठीक है, मैं ऊपर बता रहा हूं। तो याद रखना कि हम घटक किसे कहते हैं या अवयव किसे कहते हैं? जिससे वो विलयन मिलकर, जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है, वह पदार्थ घटक या अवयव कहलाता है। जैसे नमक पानी के विलयन में नमक और पानी अवयव हो गया या घटक हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपके विलयन में पानी मिला हुआ है, तो ऐसे विलयन को बोलेंगे हम लोग जलीय विलयन। ये कह सकते हैं दूसरे आधार है। ठीक है, या इसी को कहते हैं इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर पानी नहीं है उसमें, उसके जगह कोई और है, जैसे नमक पानी है और मैंने नमक की जगह, पानी की जगह अगर बेंजीन ले लिया, कुछ और ले लिया, तो वो विलयन होगा या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन हम उसे क्या कहेंगे? अजलीय विलयन। इंग्लिश में कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका विलयन के आधार पर। एक बार आप लोग इसे लिख लें, लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, सांद्रता के आधार पर। अगर आप में आपकी विलयन की मात्रा सांद्रता के आधार पर 0.1 मोलरता से अगर आपका कम है, तो उसको हम बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं इसको तनु विलयन। ठीक है, और अगर 0.1 m से अधिक है, तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ये गाढ़ा विलयन होगा, सांद्रित। ठीक है, चलिए आते हैं अब और अंदर आते हैं अगर हम, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे विलयन है, उस विलयन के भी मुख्य घटक होते हैं। तो वो घटक हमने समझ लिया क्या है, कि जिससे वो मिलकर बना है। अब उनमें से जो पदार्थ है उसमें विलयन का क्या गुण है, अब उसको देखते हैं। हम जो घटक ले रहे हैं, उस घटक को हम लोग घटक हमेशा नहीं कहेंगे, उसका एक नाम होता है। तो विलयन जिससे मिलकर बना होता है, तो वो हो गया विलयन। विलयन मिलकर बना होता है अवयव 1, मतलब चीनी मान लो, और अवयव 2
पानी मान लिया, ठीक है। ये मान लिया मैंने विलयन हो गया मेरा चीनी पानी का, ठीक है। अब अवयव 1 को मैंने मान लिया चीनी, अवयव 2 को मैंने मान लिया पानी। अब आप बताइए इसमें से मैं अधिक मात्रा में किसको रखूंगा? सब स्वाभाविक बात है, मैं पानी को अधिक मात्रा में रखूंगा और चीनी को मैं कम मात्रा में रखूंगा, ठीक है। तो विलयन में जिसकी मात्रा कम है, हमने विलयन में जिसकी मात्रा कम रखी उसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे विलय, और जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सॉल्यूट। और जिस विलयन में हम जिस अवयव की मात्रा उस विलयन में अधिक हो, अवयव की मात्रा क्या हो? विलयन में अधिक हो, हम उसे कहेंगे विलायक, सॉल्वेंट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो घुलता है, यानी कि जो घुलता है, जिसको हम घुलाने के लिए डालते हैं, जैसे चीनी पानी के विलयन में चीनी को घुलाने के लिए डाला जाता है, तो वो हो गया विलय, जिसकी मात्रा कम है। और जो घोलता है, जो घोलता है उसे हम कहते हैं विलायक, ठीक है। मतलब जो घोलने की शक्ति है, जिसमें जो अपने में किसी को घोल सकता है वो है विलायक, और जिसमें घुलने की शक्ति है, जो घुल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं विलय, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अब हम और आगे आते हैं कि और इसके कितने प्रकार होते हैं। एक बार इसको लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं कि इसके कितने प्रकार हो सकते हैं। इसको मिटाते हैं। तो विलय और विलायक भी अब मेरे पास आ गया, हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं चौथा नंबर, ठीक है। विलय और विलायक की विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार होते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन, जिसमें अब विलय को नहीं डाला जा सके, विलय को नहीं घोला जा सके, ठीक है। और दूसरा होता है असंतृप्त विलयन, जिसमें विलय की मात्रा घोली जा सके, ठीक है। एक बार लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि विलायक के भौतिक गुणों के आधार पर कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, और ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है अपना। तो जैसे है गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, मैंने 3 प्रकार का विलयन लिया है, और दोनों में विलय और विलायक जो है उसको बदलते हैं, ठीक है। जैसे विलय मैंने ले लिया है गैस, द्रव, ठोस, और फिर गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा? क्योंकि गैसीय विलयन है तो विलायक में गैस की मात्रा अधिक होगी, तो गैस गैस गैस। अब देखते हैं गैस और गैस का कौन सा मिश्रण है। सोचिए जरा आप, तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन इन एयर, जो ऑक्सीजन है मेरा हवा में, ठीक है, हवा में क्या है? हवा की मात्रा बहुत अधिक है, मतलब गैस है वो, और O2 भी क्या है? गैस है। तो ये कैसा मिश्रण हुआ? गैस गैस का मिश्रण हुआ, लेकिन इसमें O2 की मात्रा जो है वो हवा में कम होती है, ठीक है, इसलिए हुआ O2 इन एयर। द्रव और गैस, क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म को जब हवा में मारे या नाइट्रोजन में रखा जाता है तो वहां पर उस स्थिति में वो क्या है? लिक्विड है, और जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा वो गैस के रूप में बदल जाता है, यानी कि वो किसका मिश्रण हो गया? द्रव और गैस का मिश्रण। उसका बाद ठोस और गैस, जैसे कपूर ठोस हुआ, ठीक है, विलय है कम मात्रा में, और हवा में क्या है? बहुत अधिक गैस है, तो वो कपूर क्या होता है? धीरे धीरे गैस में परिवर्तित हो जाता है। फिर है द्रव,
द्रव विलयन में तो द्रव का ही होगा, तो इसमें जो विलय मैंने लिया गैस, मतलब गैस की मात्रा कम होनी चाहिए, द्रव की मात्रा अधिक। तो जैसे कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीते हैं तो उसमें CO2 गैस जो है वो आपकी क्या होती है, कम मात्रा में, और जल क्या है उसमें बहुत अधिक मात्रा में। फिर है द्रव विलयन मतलब एल्कोहल इन वाटर, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। फिर है ठोस द्रव, क्योंकि एल्कोहल की मात्रा कम होती है, पानी की ज्यादा, तो पानी विलायक है, देख रहे हैं आप, ले रहे हैं द्रव में। तो चीनी इन वाटर, ठीक है। चलिए आगे आता है, चीनी ठोस है आपका, तो ये एक सरल एग्जांपल है। गैस ठोस का विलयन, हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। प्लेटिनम एक ऐसा तत्व है जो अपने अंदर हाइड्रोजन गैस को छुपा के रखता है, और उसको जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे वो हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है। इसलिए प्लेटिनम एक बहुत अच्छा अवकारक भी है, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस को निकालता है और किसी में जुड़ता है वो हाइड्रोजन, ठीक है। द्रव ठोस, जैसे पारा अगर किसी भी पदार्थ में मिला हो तो उसको अमलगम कहते हैं, तो सोडियम और पारा का मिश्रण, तो Hg हो गया द्रव और ठोस हो गया सोडियम, तो ये हो गया अमलगम। ठोस जैसे एलॉय, जो मिश्र धातु होता है वो मुख्यतः ठोस रूप में ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो पदार्थ है उसको गलित अवस्था में डाला जाता है और फिर पुनः वो ठोस रूप में आ जाता है, जैसे आपका स्टील है, जैसे कांसा है, ठीक है। तो ये सब जो है इसमें पदार्थ को पहले गलित अवस्था में रखा था, लेकिन फिर वो बाद में किसमें परिवर्तित होता है, ठोस में। तो आपको स्टील ठोस ही दिखता होगा मेरे ख्याल से मार्केट में, और जो कांसा का बर्तन है वो भी ठोस है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा कि विलयन का इंट्रोडक्शन किया हमने, उसमें देखा कितने प्रकार होते हैं, उसमें घटक क्या है, उसमें कम मात्रा और अधिक मात्रा का विलय और विलायक का क्या रोल रहता है, फिर उसके आधार पर हमने सारे प्रकार को देखे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि विलयता क्या है, ठीक है। तो विलयता को पढ़ेंगे और इसका लाइव क्लास आप लोग मिस ना करें। तो विलयता को हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि विलयता क्या होता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फिर हेनरी लॉ हम लोग पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। फर्स्ट क्लास था विलयन का, तो आशा करते हैं आपको पसंद ही आया होगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में।